Assalamu alaikum, Allahumma salli ala आल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतो। यकीनन आज तमाम हिकिड़ो सियासी तौर ते मां चवंदुमि गहमा गहमी रही मुल्क भर में, पर अॼु जो प्रोग्राम आउं स्टार्ट करणु चाहींदुमि इमरान ख़ान बानी PTI जी स्टेटमेंट खां। असांखे ख़बर आहे कि उन्हनि गुफ़्तगू कई आहे अडियाला जेल में, जेका उन्हनि स्टेटमेंट्स ॾिनियूं इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि। उन्हनि इंक्वायरी अगेन जुडिशल कमीशन जो मुतालबो कियो आहे कि अदलिया जुडिशल कमीशन ठाहे। उन्हनि इहो बि मुतालबो कियो आहे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेके CCTV फुटेजिस गुम थी वियूं हुननि खे रिकवर कराए ऐं पोइ जंहिं माण्हुनि गुम कयूं आहिनि उहे बि जुर्म में शरीक आहिनि, हुननि खे बि सज़ा मिले। इहो बि चयो वियो इमरान ख़ान जी जानिब सां कि क्राइम लिकाइण, इंफॉर्मेशन खे लिकाइण वॾो क्राइम आहे, त इन करे हुनखे सज़ा मिलणु ज़रूरी आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब बि तोशाखाना मां 6 लखनि में मर्सिडीज़ वरिती। आसिफ अली ज़रदारी साहब 3 गाॾियूं तोशाखाना मां खयूं, उन्हनि ते बि इंक्वायरी थियणु घुरिजे। इहो बि चयो वियो उन्हनि जी जानिब सां कि लंडन प्लान जे तहत हर का शइ थिए पई। उहो अॻु में ॿुधाए चुकिया आहे कि लंडन में हिकिड़ो प्लान ठहियो आहे जंहिंजे तहत हिन महिल इम्प्लीमेंटेशन जारी आहे ऐं यकीनन 9 मई ते उन्हनि जी जुडिशल कमीशन जो जेको मुतालबो आहे उन्हनि रिपीट कयो आहे। हीअ तमामु हिकिड़ी वॾी डिमांड आहे PTI तरफ़ां। अॼु जे प्रोग्राम में हिन खे असां डिस्कस कंदासीं। ॻाल्हि कयूं नून लीग जी, त नून लीग जी तरफ़ां जेको मुल्क में थिए पियो, मां इलाही परेशान आहियां, हैरान आहियां। जंहिंखे चइबो आहे न, मूंखे बि झटका लॻंदा आहिनि। हिकिड़े ॾींहुं ॾिसंदा आहियूं नून लीग जो हिकिड़ो वज़ीर जेको हुननि जो फेवरेट ब्यूरोक्रेट आहे चीमा साहब, उहो पंहिंजे ॿारनि जी स्कूल फीस कराइण लाइ नेशनल न्यूज़ ते HSN ऐं हुननि जी फीस माफ़ थियणी, फीस माफ़ थी न थी, प्रिंसिपल इस्तीफ़ो ॾेई हलियो वियो। हिकिड़ो वॾो इशू ठाहियो, नेशनल इशू ठाहियो, जंहिंजो लेवल न हुयो नेशनल इशू ठहण जो, नेशनल न्यूज़ में अचण जो। पर छो जे करे हुननि जे ॿारनि जी फीस ई मुल्क जे जेतिरा बि ग़रीब माण्हू आहिनि हुननि जे ॿारनि जी फीस न हुई, हिन करे नेशनल इशू ठही वियो। पोइ असां ॾिठोसीं अॼु उज़मा कारदार साहिबा स्विमिंग करणु वियूं, हुनजा ज़ेवरात चोरी थी विया लॉकर मां, उते हिकिड़ो नेशनल इशू ठही वियो, नेशनल न्यूज़ ठही वई। ऐं पोइ असां ॾिठोसीं हिकिड़ो MPO मलिक वहीद जंहिंजो नालो पंजाब जो, हुनजी गाॾी हिकिड़े पुलिस वारे रोके छॾी, उहा वीडियो वायरल थी वई ऐं पोइ हुन MP जेको आहे पुलिस वारे खे ज़लील कयो, हुनखां माफ़ी घुराई कि मूंखां माफ़ी घुरतो, मुंहिंजी गाॾी रोकी कीअं। त यकीनन मुल्क में लॻे कोन थो कि जेका मौजूदा हुकूमत आहे उहो मुल्क खे ठाहिण या मुल्क जी ख़िदमत करण या आवाम जी ख़िदमत करण लाइ आई आहे। स्पेशली फेडरल में जेका हुकूमत आई आहे उहो लॻे थो कि पंहिंजा इशूज़ रिज़ॉल्व करण आई आहे, पंहिंजा मसइला ख़तमु करण आई आहे। आवाम जे मसइलनि में एतिरी दिलचस्पी न आहे, छो जो असांखे ख़बर आहे कि जेके अंदरां झगड़ा पिया हलनि नून लीग में, अॻु में असां ॾिठोसीं इलेक्शन दौरान बि काफ़ी स्टेटमेंट्स आयूं, पर हाणे जेका लेटेस्ट स्टेटमेंट आई आहे उहा आई आहे हनीफ़ अब्बासी साहब जी ख़्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा जे ख़िलाफ़। हनीफ़ अब्बासी साहब असांखे ख़बर आहे कि हाणे रिसेंटली पार्टी में वरी आया आहिनि, एक्टिव थी विया आहिनि। ख़्वाजा आसिफ साहब जंहिं रिसेंटली स्टेटमेंट ॾिनी कि बाजवा साहब खे, फैज़ हमीद साहब खे, इमरान ख़ान खे पार्लियामेंट में तहरीक जे ज़रिए आणींदासीं, हुनखां सवाल जवाब कंदासीं छो उन्हनि मुल्क खे तबाह कयो। ऐं पोइ हाणे हनीफ़ अब्बासी साहब तनक़ीद कई आहे ख़्वाजा आसिफ साहब ते कि इहा स्टेटमेंट न ॾियणु घुरिजे हा। जॾहिं अॻु में चवंदा कि व्हाट्सएप जे ज़रिए इलेक्शन खटायो वियो, हुन महिल त इहे सही आहे, पर हाणे इहे बुरा थी विया आहिनि। एट द सेम टाइम शाहिद खाकान अब्बासी साहब इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे कि अगरि को तव्हां वटि सबूत आहे कमर जावेद बाजवा साहब जे ख़िलाफ़ या फैज़ हमीद साहब जे ख़िलाफ़, त खणी अचो, अदालत में ॾियो, इहे इल्ज़ामात न हणो। इहे इल्ज़ामात हणणु सरासर ग़लति आहे। त यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी साहब बि ऐं पार्टी जा ॿिया रहनुमा बि हिन महिल ख़्वाजा आसिफ खे तनक़ीद जो निशानो पिया ठाहिनि। ऐं एट द सेम टाइम असां ॾिसूं था कि नून लीग में जेके हरकतूं थियनि पियूं उहे सही न आहिनि। वजह छा आहे, मुल्क में जेका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आहे उहा बि सोचण लाइ असांखे मजबूर थी करे। असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे कि अॼु बि हिकिड़ो अहिड़ो वाक़ियो थियो आहे जो इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। इस्लामाबाद खां कोहिस्तान पिया वञनि, वॾी गाॾी जंहिंमें असांजा चाइनीज़ माण्हू हुया, असांजा चाइनीज़ भाउ हुया, जे गाॾी ते ख़ुदकुश हमिलो थियो आहे। 5 चाइनीज़ शहीद थिया आहिनि, 6 टोटल माण्हू शहीद थिया आहिनि, 5 चाइनीज़ जा। सोचण जी ज़रूरत आहे छा वजह आहे कि मुल्क में हिन महिल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी थींदी वञे। छो जो असांखे इहो बि ख़बर आहे कि तुर्बत में नेवी जी बेस ते बि हमिलो थियो, जंहिंमें 4 दहशतगर्द हलाक थिया, हिकिड़ो जवान शहीद थियो। त मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगरि सिंध जी बि ॻाल्हि कयूं त असांखे ख़बर आहे डाकू राज आहे सिंध में। त हिन महिल जेको नंढो सो मोटरवे आहे सखर ताईं, मुल्तान खां वठी सखर ताईं, हुन ते बि हाणे धाड़ा पढ़णु शुरू थी विया आहिनि। माण्हू को बि सेफ न आहे, जेके पन आकिल खां अॻिते घोटकी वोटकी सभु डाकू राज आहे। ऐं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में भी तव्हां ॾिसो, स्ट्रीट क्राइम ईअं थो वधे जंहिंजी का इंतिहा न हुजे। डिस्कशन कंदासीं। मेरे साथ में ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने, उनसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी करेक्टली सर? जी वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। पहली चीज जो इस वक्त मैं परेशान हूँ, मैं परेशान इसलिए हूँ सर, हम देख रहे हैं कि हमारे चाइनीज भाइयों को निशाना बनाया गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में नेवी की बेस को निशाना बनाया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं सर कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक नई लहर आ गई है ब्रिगेडियर साहब, सिंध के अंदर डाकू राज की एक नई लहर आ गई है। मुझे तो इसकी वजह ये लग रही है कि सर हमारे जो वफाकी वजीर दाखिला हैं वो शायद
पीसीबी को ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और उनके पास 2 बड़ी पोस्टें हैं, शायद क्रिकेट टीम बनाना ज्यादा जरूरी है, या फिर कोई और वजह है सर जो पाकिस्तान को कुछ ताकतें हैं जो अनस्टेबल करना चाहती हैं, हमेशा इंडिया की तरह हम जानते हैं। आप इसके ऊपर क्या तज्जिया देंगे ब्रिगेडियर साहब? जी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस इशू को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अभी तो गवर्नमेंट को बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तो वफाकी वजीर दाखिला ने क्या किस तरफ करना या उनकी तरजीहात तो ज़ाहिर है अभी थोड़ा टाइम लगता है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ पर जमहूरियत अमूमन आपको पता है कि मद्दोजर का ही शिकार रहती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक आई है। अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने से मुल्क में अनसर्टेनिटी खत्म होगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कारोबारी जिंदगी बेहतर होगा, मईशत बेहतर होगी, लोगों के मसाइल हल होंगे। और इस टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो हमारे दुश्मन है, यही उनके लिए एक बेस्ट टाइम है कि पाकिस्तान जब टेक ऑफ कर रहा है, जब किसी भी मुल्क में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी हद तक उस गवर्नमेंट से मरकूज हो जाती हैं, गवर्नमेंट से बन जाती हैं। तो इस स्टेज के ऊपर अभी आप देखें जो टारगेट वो कर रहे हैं, चाइनीज़ को टारगेट किया, शीपैक मुतासिर हो, ग्वादर को टारगेट किया, बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में, चाहे वो तुर्बत की कल आप बात कर रहे हैं, अटैक की बात कर रहे हैं, या हमारे जो पुराने फाटा के इलाके हैं वहाँ पर उनको टारगेट किया। कराची पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है, कराची में अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट टेक ऑफ करने से पहले ही इस तरह के मसाइल पैदा किए जाए। दुश्मनों की एक बड़ी वाज़ेह सर सिंध में कमाल डाकू राज है इस वक्त सर, बड़े अरसे बाद ऐसा डाकू राज देखा है सिंध में हमने। जी, वही आपको मैं कह रहा हूँ कि डाकू राज भी, डाकुओं का इशू सिंध में कोई नया नहीं है, बहुत 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 अरसे से सर बड़ी लहर आई है। मोटरवे के ऊपर वारदातें शुरू हो गई सर, सक्कर मुल्तान उसके ऊपर चढ़ा है डाकू, गोलियां चलाना शुरू हो गई शहरियों के ऊपर, ये पहले नहीं हुआ था सर। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उसका रीजन बेसिकली यही है कि मुल्क के अंदर एक हिजान सी की कैफियत जारी रहे और उसी में दुश्मनों का फायदा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहसीयत कौम थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मीडिया पे भी ये चीज़ें जब हम बयान करते हैं, और इसमें अगर आप फेक न्यूज़ का कल्चर देख लें, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, अदारों को टारगेट करो, वो अदारे जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन है उनको टारगेट करो, जुडिशरी को टारगेट करो। ये सारा एक वेल लेड आउट, वेल एस्टैब्लिश, वेल थॉट आउट एक स्ट्रैटेजी है जिसके मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा, या कुछ ये ऐसे नहीं हो रहा कि आप आइसोलेशन में सब कुछ हो रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन रखना चाहिए अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, अपने दूसरे इदारों के ऊपर। और मेरा ख्याल है अगर हम इन चीज़ों को का दराक रखें, जो कि बहुत सारे लोगों को है, हर कोई रिस्पॉन्सिबल अपना रोल प्ले करे, और आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर होंगी, बिकॉज जब चीज़ें बेहतर होंगी तो तभी मुल्क के अंदर सिचुएशन ठीक होगी। तो हमें यकीन रखना चाहिए। और आपकी बात ठीक है, एक तशवीश की बात डेफिनेटली है, बट अगर डिटर्मिनेशन हो, तमाम अदारों की कोऑर्डिनेशन हो, नीयत ठीक हो, जो कि ज़ाहिरन ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें चारों सूबों में गवर्नमेंट्स है और स्टेबल गवर्नमेंट है, बशमूल केपी के तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स है। बल्कि पंजाब, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और केपी में तो कोalition गवर्नमेंट भी नहीं है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स है। सिर्फ बलोचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट है, वफाक में जो गवर्नमेंट है स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर बहुत ज़रूरी है, ठीक है हम जानते हैं सर हमारे अस्करी इदारे चाको चौबंद हैं, 24 घंटे हम वक्त हमारी हिफाजत के लिए और कुर्बानियाँ हमेशा देते हैं पाकिस्तान की खातिर, कौम की खातिर। लेकिन सर जो हमारे सिविलियन गवर्नमेंट है, वजारत दाखिला और वजारत खारजा, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी होम मिनिस्ट्री जो है सर, अगर ये दोनों वजारतें एक पेज पे ना हो और एक वेवलेंथ पे ना हो ब्रिगेडियर साहब, तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए सर हम जानते हैं हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बड़ा हाथ अफगानिस्तान का है, जहाँ से भारत अपने पैसे लगाता है, दहशतगर्द हायर करता है, खरीदता है पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए। हम सर अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं इंप्रूव कर पाए कि हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें। इनफैक्ट अभी 2 दिन के दौरे पे हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स नहीं गए सर, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि दोनों का साथ जाना बहुत अच्छी निशानी होती। आप समझते हैं कि सर हमारी जो गवर्नमेंट है, स्पेशली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारा होम मिनिस्ट्री सर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री वाले साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं सर वो पीसीबी के अंदर ही बड़ा मसरूफ रहते हैं, डोंट यू थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन एज वेल सर? उनका भी किरदार है जो वो अदा नहीं कर पाए, फेल हुए हैं, जिसकी वजह से हालात इस तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है, फॉरेन ऑफिस की भी और इंटीरियर मिनिस्टर की, स्पेशली जब अफगानिस्तान की बात करें, बिकॉज अफगानिस्तान का डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, स्पेशली वॉर एंड टेरर। उनका फेलियर है ब्रिगेडियर साहब, नाकाम हो गए वो।
फेलियर मैं स्टेट वे इसलिए नहीं कहता हूं, देखिए अभी दोनों गवर्नमेंट को बने हुए तो महीना भी नहीं हुआ, अभी 20 डेज की गवर्नमेंट में या 20 डेज के मिनिस्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी आइडियल कोऑर्डिनेशन हो? मेरे ख्याल कुछ स्पेस देनी चाहिए सर। सर 9 महीने तक सर काकड़ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे सर, दुनिया के 8-10 मुल्क उन्होंने घूमे, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं थी सर, उन्हें पश्तो आती थी शायद इसलिए नहीं गए अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान के इश्यूज और है, सिर्फ पश्तो की बात नहीं है, अफगानिस्तान के इश्यूज और है। हिना रब्बानी खैर साहिबा चली गई थी ना उस वक्त, तो वो तो लोग हंस पड़े थे कि ये क्या किया। जितना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया अभी भी, और आपने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात की है, ये विजिट ऐसे नहीं है, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अवाम, उनके लोगों के, हम आज भी दोस्त हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, हम आइसोलेट करना चाहते हैं उन ग्रुप्स को जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर रह के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, करते हैं, और अफगानिस्तान के टेरर को बार बार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी उस एंगल से भी देखनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप इस मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, आपने पूरी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत की है सर। आप आज जब अपने नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं कि कोई सियासतदान अपने बच्चों की फीस माफ कराना चाहता है और नेशनल इशू बन जाता है, कोई खातून स्विमिंग करने जाती है, उनकी जेवर चोरी हो जाते हैं, नेशनल इशू बन जाता है, वीडियो वायरल होती हैं जी कि एक एमपीए को पंजाब में रोक लिया गया काले शीशे के ऊपर, उसने पुलिस वाले की तरफ छितरौल कर दी, कोई कुछ नहीं कह पाता, नेशनल इशू बन जाता है। आजकल हमारे मुल्क में कुछ रिडिकुलस नेशनल इश्यूज नहीं बन रहे ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल बन रहे, मैं आपको इत्तेफाक करता हूँ। आज जितने तीनों वाकयात आपने कहे ये नहीं होने चाहिए, इसको सपोर्ट कोई नहीं करता, बट क्या ये इतने बड़े वाकयात हैं कि आप मीडिया पे 24 घंटे और प्राइम टाइम में इन्हीं वाकयात को डिस्कस करते रहो? इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनका आपने अभी तक जिक्र किया, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनको हम डिस्कस ना करें? आपके पास इत्तेफाक करता हूं, हमें अपनी प्रायोरिटीज को भी ठीक करना चाहिए, इन इश्यूज को हाईलाइट जरूर करें, बट सिर्फ इन्हीं को हाईलाइट ना करते रह जाए, सिर्फ आप एक पॉलिटिकल बैकलैशिंग के ऊपर या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर। ये हमें सोचने की बात है, बिकॉज आपने हाईलाइट कर दिया और आपने देखा होगा तीनों इश्यूज के ऊपर रिबटल भी है, रिएक्शन भी आया, और सीएम के लेवल तक ने उनका एक्शन भी लिया है, उनको जो कुछ होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव चीज है। मीडिया ने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट के तक पहुंचा, उसकी किसी ने भी तायद नहीं की, और उन जो भी एक्शन हो सकता था कुछ किया, कुछ इन प्रोसेस। सर पहले तो वो कह रहे थे कि प्रिंसिपल की 40 लाख की तनख्वाह की तहकीकात होगी, उसे फारिग करेंगे, और फिर जब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया तो फिर माजरत करने लगे कि नहीं इस्तीफा वापस ले लें। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, बिफोर आई लेट यू गो। सर अब एक खबर एक मेरी नजर से गुजरी जिसको देख के मुझे ब्रिगेडियर साहब काफी अफसोस हुआ, हैरत हुई, एक झटका सा भी लगा। नादरा सर एक ऐसा इदारा है जो हम समझते थे कि बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा डेटाबेस उसके पास है, हर पाकिस्तानी की डिटेल्स उसके पास हैं। सर खबर ये आई है कि नादरा के अंदर एक डेटा लीक स्कैंडल हुआ है, जिसमें जो डेटा है वो मुल्तान से पेशावर पहुंचा है, पेशावर से दुबई पहुंचा है। सर इस तरह तो अब ये भी खबर हम पहले देख चुके हैं कि डार्क वेब के ऊपर 2 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा बिक रहा है। तो सर ये हम कहां रहते हैं ब्रिगेडियर साहब? यहां तो वी आर नॉट सेफ अगर इस तरह हमारा डेटा निकलता रहेगा। सर बात आपकी ठीक है, अनफॉर्चुनेट, अगर आपको याद हो इससे पहले भी फॉर्मर आर्मी चीफ के मुताबिक भी खबर आई थी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुई। अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, बट ये लोग कुछ प्लांटेड होते हैं, कुछ बिक जाते हैं, और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट इस तरह के जब इंसिडेंट हो तो जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके लोगों को कैफरे किरदार तक हम नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों को ये लेसन कभी भी नहीं मिलेगा, और इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मैं आपके पास इत्तेफाक करता हूँ, एक इंसिडेंट हो गया, एक वाकया हो गया, उसको सीरियस लेना चाहिए और उसको एंड तक ले जाना चाहिए, और तहकीकात से और उसके आउटकम से अवाम को बताना चाहिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट हो इन अदारों के ऊपर, बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट अदारे हैं, और अगर इन पर ट्रस्ट नहीं होगा तो हर पाकिस्तानी पर अनसेफ फील करता है। एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होना, जो तभी नहीं होगा जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और लोगों को उसकी करार वाकई सजा मिलेगी, और उसकी अब जो फाइंडिंग्स हैं शेयर करेंगे लोगों के साथ, बिकॉज आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब लोगों को आज अंधेरे में नहीं रख सकते, बिकॉज पीपल क्वेश्चन, आज लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं आपके पास इत्तेफाक करता हूं कि इस तरह के इश्यूज के ऊपर अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, जाहिर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, बिकॉज रवायती तरीके से अभी हुकूमतें नहीं चल सकती, टाइम्स हैव चेंज्ड, और यही उस टाइम की सबसे बड़ी निशानी है कि आप मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह के ओपन क्वेश्चन कर रहे हैं विद पॉजिटिव इंटेंट कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए। अब ये भी हम जानते हैं ब्रिगेडियर साहब के मुल्क की मईशत बहुत इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। सर हम ये भी जानते हैं कि सर हमारी जब अस्करी क़यादत ने कमान संभाली थी तो उस वक्त ये अहद किया था कि मुल्क के मुआशी हालात भी, सियासी सब कुछ स्टेबलाइज किया जाएगा। और मुझे याद है सर ईरानी तेल के ऊपर बड़ा शोर मचाया गया था। आज भी ये खबर लगी है ब्रिगेडियर साहब कि यौमिया रोजाना
4,000 मेट्रिक टन तेल जो है डेली आता है सर। अब महाना हम 3,56,00,000 का हमें नुकसान है, यानी 3,56,00,000 का हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, यानी जो बिजनेस हो रहा है वो 15-20 करोड़ डॉलर्स का हो रहा होगा, जिसकी वजह से इतना टैक्स हम नहीं ले रहे हैं। सर हम क्यों नहीं बलूचिस्तान से स्मगलिंग का खात्मा कर पाए, ईरानी तेल को रोक पाए, ना हम वो स्टेबिलिटी ला पाए जिसकी हम तवक्को रख रहे थे स्मगलिंग के रुकने से? ब्रिगेडियर साहब, मैं अनदर पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट इशू उठाया ईरानी स्मगल्ड चीजें, आइटम जिसमें तेल ज़्यादा सरफहरिस्त है, ये आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना है। बट इसको इस वजह से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये बहुत पुराना है। हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए, और खास तौर पे जब से ये बॉर्डर पे फेंसिंग अभी ईरानियन बॉर्डर पे पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इस पे जो सिक्योरिटी अदारे हैं जो वहां पर मामूर हैं, ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ मैशत की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। और जब तक ये गैप आप कवर नहीं करेंगे उस वक्त तक एज अ स्टेट आपकी वायबिलिटी वो नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम नाउ, और इसके ऊपर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इसको अभी कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज इस तरह के आपके सर्विलेंस के इक्विपमेंट है, इतनी आपका बॉर्डर इतना हेविली मैंड है। पहले ये बॉर्डर इतना हेविली मैंड नहीं होता था, बट बलूचिस्तान में जब से ये नाम निहाद किस्म का एक अलहदगी पसंद की कोई छोटी मोटी तहरीक इंडिया के कहने पे चल रही है, उसके बाद ईरानियन बॉर्डर भी बड़ा बैंड हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट बिल्कुल देगी, बिकॉज आपने जो पॉइंट उठाया है, मैशत तो है ही है, मैशत के अलावा इसके ऊपर कंट्री की बहुत सारी चीजें एट स्टेक है, और इसको आपको अभी बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को स्पेशली सपोर्टेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन चीजों को कंट्रोल करना वक्त की अहम जरूरत है। थैंक यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ऐं जे ब्रिगेडियर साहब असांखे ॿुधाइनि पिया कि स्मगलिंग खे हाणे रोकणु तमामु ज़रूरी आहे, छो जो IMF चयो आहे कि जेतिरा बि रिटेलर्स ऐं होलसेलर्स आहिनि सभिनीनि खे रजिस्टर करिणो आहे, सभिनीनि खां टैक्स वठिणो आहे। हाणे जेको माल उहे खपाइनि था उहो स्मगल्ड आहे बॉर्डर खां आयल। जॾहिं असां येस्टरडे कल्ह जॾहिं असां पुछियोसीं ज़ुबैर मोतीवाला साहब जेको वॾो बिज़नेसमैन आहे पाकिस्तान जो, त तव्हां स्मगल्ड माल खपायो था, तव्हां कीअं रजिस्टर थींदव? त हुननि चयो कि असां वटि स्मगल्ड माल अचे कीअं थो बॉर्डर खां, हिकिड़ो माण्हू खणी थो अचे बॉर्डर खां, कराची में मार्केट में अची हुननि खपाए थो, ऐं पोइ हो रिटेल था कनि, होलसेल था कनि। त ॻाल्हि इहा आहे कि जेसि ताईं पाकिस्तान जी मैशत पेरनि ते न बीहंदी कुझु कमु न थींदो। मैशत तॾहिं पेरनि ते बीहंदी जॾहिं स्मगलिंग बंदि थींदी, 2 नंबर कमु बंदि थींदो, रिश्वतूं ख़तमु थींदी, काम चोरी करणु छॾे ॾींदासीं, छो कि फ़िलहालु पाकिस्तान तेसि ताईं पेरनि ते न बीहंदो जेसि ताईं असां सभु पंहिंजे ग़रीबान में झांके करे पंहिंजी बुरायूं ॾिसी करे हुननि खे सही न कयूं। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन जारी रहंदी। वेलकम बैक। स्ट्रेट फॉरवर्ड में हाणे डिस्कस कंदासीं नून लीग जी सियासत के। नून लीग जी सियासत खे डिस्कस करण खां अॻु में यकीनन असांखे यादि रखणु घुरिजे जेके ॿिनि ॾींहंनि में असां ॾिठो आहे नून लीग जेका कमु कया आहिनि, यकीनन वो हैरान कोन आहिनि। मुझसे डिस्कशन करण लाइ मूंसां गॾु हाणे जॉइन करे चुकियूं आहिनि नून लीग की सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच मैडम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मैडम? कैन यू हियर मी? जी जी। मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से जो अच्छा इमेज नहीं दे रहे। पहला हमने देखा HSN कॉलेज का आहद चीमा साहब फीस माफ कराने गए थे, एक इशू खड़ा हो गया। दूसरा हमने देखा उस्मा कारदार साहबा आज स्विमिंग करने गई, जेवर चोरी हो गए, इशू खड़ा हो गया। तीसरा हमने देखा एक MPA को पुलिस वाले ने रोका, एक इशू खड़ा हो गया। डू यू थिंक ये मुल्क के इश्यूज हैं, ये नेशनल न्यूज वर्दी हैं मैडम, और ये क्या ये नून लीग का इमेज नहीं खराब कर रहे मैडम? आपने ये तो देखा कि MPA को इंस्पेक्टर ने रोका और इशू खड़ा हो गया। आपने ये नहीं देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस इंस्पेक्टर को बुलाया, यासिर को अपने ऑफिस में, उनसे माजरत की, उनसे सॉरी की, और उन्हें कहा अपनी ड्यूटी की तरह से अंजाम दे, और MPA को शो का नोटिस दिया गया, उन्होंने ये ऐसी एक्टिविटी की। आप मेरा पॉजिटिव ठीक देखा करें। ठीक मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगला सवाल, आज आप नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं मैडम। वो फरमाते हैं कि नून को अपनी सियासी मीरास हासिल करनी होगी। ये कौन सी सियासी मीरास है मैडम जो अब नून लीग के पास नहीं है और नून लीग को वापस हासिल करनी है? बड़ी हैरत की बात है, आपका ताल्लुक आपको जब आई कौन सी सियासी मीरास है? मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, छूट है मेजॉरिटी से बने, सही है। अब हम कलेक्शन गवर्नमेंट में जाएंगे, यही सियासी विरासत की बात।
राइट, ये बताइए, आज शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है मैडम, IMF ने हमें नहीं रोका ज़राअत करने से, IT करने से, हमें किसने रोका इन शोबों में तरक्की करने से मैडम? हमें इन शोबों में तरक्की करने की आज से नहीं, बहुत आप ये समझ लें, ऐसी गवर्नमेंट ने जब भी कोई पॉलिसी बनाई किसी न किसी तरह से वो गवर्नमेंट का या आने वाली गवर्नमेंट को आगे लेकर नहीं चली। और वो जो काम था जैसे CPAC को देखें आप, बड़ी तेजी CPAC में काम हो रहा था, जब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने काफी महीने तक CPAC को रोके रखा। यही मुल्क की तरक्की तक काफी बनती है उनके वाकयात जो न समझ, जो किसी भी सियासी हुकूमत का सियासी मनसूबा हो या सलाह का मनसूबा हो या पाकिस्तान की खुशहाली का मनसूबा हो, तो गवर्नमेंट चाहे किसी भी और जमात के इलेक्शन, लेकिन ऐसी मनसूबे जारी रहने चाहिए ताकि इसमें किसी किस्म का खलल ना पैदा हो और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ ना जाए बल्कि तरक्की की तरफ जाए। ठीक मैडम, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब मैडम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम जानते हैं हनीफ अब्बासी साहब ने तनकीद की है ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के ऊपर जो उन्होंने बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के लिए दिया था कि हम उन्हें असेंबली में बुलाएंगे और उनसे जवाब लेंगे। फिर हमने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब का स्टेटमेंट आता है कि जब व्हाट्सएप पर इलेक्शन जितवाया गया तो उस वक्त तनकीद नहीं की गई, आज तनकीद की जा रही है। फिर हमने देखा मैडम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान आया कि अगर बाजवा साहब या फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए, अदालत जाइए, इस तरह इल्जामात ना लगाइए। तो सब लग ऐसा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो गया ख्वाजा आसिफ साहब का और अब ये बात शायद कोई करेगा नहीं पार्टी में कि कमर जावेद बाजवा साहब या फैज़ हमीद साहब का एहतसाब होना चाहिए। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ऐसे स्टेटमेंट को गौर से देखती ना, मैं इनको कमेंट करती हूँ। जो लोग एक दूसरे के साथ मुहावरा करते हैं, मेरी तस्वीर आप इन्हीं से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। ना तो मैंने शायद खान अब्बासी साहब की कभी कोई बात ऐसी देखी है कि जिसके लिए मुझे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़े, ना मैंने हनीफ अब्बासी साहब। राइट ताहिरा साहबा, थैंक यू सो वेरी मच। ताहिरा साहबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हैं आपके कीमती वक्त के लिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन मुर्जा साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI से अजहर सिद्दीक साहब। मैं दोनों मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हूँ। हसन मुर्जा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू सर। सर, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ हसन मुर्जा साहब कि आजकल नेशनल न्यूज़ के ऊपर जो इशूज़ बने हुए हैं, कोई HSN कॉलेज का है, किसी के जेवर चोरी हो जाते हैं स्विमिंग करते हुए, किसी को काले शीशे पर रोक लिया जाता है तो पुलिस वाले की वर्दी के ऊपर हमला हो जाता है। सर, क्या ये नेशनल इश्यूज हैं? नून लीग की गवर्नमेंट में जो ये रिडिकुलस इश्यूज बन रहे हैं सर आजकल, आप इनको कैसे देखते हैं हसन मुर्जा साहब? बहुत शुक्रिया जी। तला साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन इश्यूज हैं और ये इनमें जानबूझ के उलझाया जा रहा है। इस पे टॉक शोज भी हो रहे हैं, स्टोरीज भी लग रही हैं और सोशल मीडिया पे भी इन्हीं का चर्चा है, क्योंकि हमारे और हजारों इश्यूज हैं, मसाइल हैं जिन पे तवज्जो देने की जरूरत है। और हुकूमत के लिए ये ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशन है कि वो जिस वक्त मुल्क की मईशत भी जो है वो बुरे हालात से गुजर रही है और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से हजारों इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, जिनको आगे लेके चलना है, तो उन पे बात ही कोई नहीं हो रही। अलमिया है हमारी सोसाइटी का। शायद बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप हसन साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये जो HSN है, फिर जेवर चोरी हो जाते हैं स्विमिंग पूल से, और फिर ये काले शीशे वाली गाड़ी को रोकने के बाद सिचुएशन जो हुई सर। बहुत शुक्रिया। ये गवर्नमेंट बाय डिजाइन एंड इंटेंशन लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है असल मामला से, जरा ध्यान में समझिएगा। यानी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत बुरे हैं। आपने जजेस का 6 जजेस का खत सामने देख लिया, उसके बाद तो डूब मरने का मकाम है मौजूदा हुकूमत का। मैं मुतालबा करता हूँ वजीर आजम का, यानी मौजूदा वजीर आजम के सामने उनके छतर छाया के नीचे ये सारा कुछ अगर हो रहा है तो वो वजीर आजम किस बात के, मुल्क में कहाँ रह गई हैं सिविल लिबर्टीज? तो ये वाला जो है ना, ये बाय डिजाइन है और ताकि लेकिन बड़ा तकलीफ दे है। यानी मैं तो नहीं समझता कि आम आदमी इन चीजों को भूल जाए, कैसे भूल जाए। यानी मरियम सफदर एक्शन कॉलेज जाना चाहती थी, एक्शन कॉलेज में लिफ्ट कोई नहीं मिली, लोग क्यों बनाए? यानी इनमें है, इनके पास है क्या देने के लिए? जो 85 के प्रोजेक्ट हैं, जो लोग इनको इंपॉर्टेंस दें, तो इन्हें बड़ी तकलीफ थी इस बात की। फिर ये बाकायदा चुन के बनाया गया और बड़ी ज्यादती है वैसे भी। अगर देखे ना
एक ताकतवर आदमी के लिए, जो आपको पता है निगरान हुकूमत में भी था, उससे पीछे शहबाज शरीफ का राइट हैंड था, और लूट मार के हवाले से आपके सामने केसेस चलते रहे, और क्या कहा, यानी आप एक जो मेरिट पे सीट थी, वो सीट बच्चे आप ले आए थे इस्लामाबाद, तो वहां बंद करके आते, छोड़ के आते वहां पर। आपने कहा नहीं ये सीटें रिजर्व रखें, हम आ जाएंगे, तो वो सीटें तो आपको, वो आगे किसी को अपना बच्चा पढ़ ना सका, एक तो वो हक मारा गया, और दूसरा जो फीसें हैं वो लेनी लेनी है, तीसरा अपना गैर यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वो सियासी तौर पर तैनातियां की हुई हैं, नवाज शरीफ के बहुत के करीबी लोग, मुस्लिम लीग के मैं जानता हूँ सबको, जो सरदार यासादे का बेटा हो। अजहर साहब, मेरा दिल माल में सर किस बात पे सर डूबता है, मेरा दिल इस बात पे डूबता है कि सर हम कौम के बच्चों की फीस कम कराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अशराफिया के बच्चों की फीस माफ कराने की बात कर रहे हैं। मेरा दिल, अजहर भाई एक और चीज, मेरा दिल इस बात पे डूबता है कि उस्मा कारदार की स्विमिंग करते हुए जब जेवर चोरी हुए ना सर, तो पुलिस वहां पहुंच गई, पूरे क्लब के स्टाफ को जो है ना हिरासत में लेके बड़ी टाइट इन्वेस्टिगेशन हुई। आज सर ठट्टा का शहर है घारो, वहां पे गरीब आदमी की बेटी लापता हो गई, शख्स लेके निकल गया सर, उसकी वीडियो भी सामने आ गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया सर, ना करेगी अगले 2-3 महीनों तक जब तक सोर्स ना लगाई जाए। सर ये किस मुल्क में रह रहे हैं अजहर साहब? देखिए ना, अब यूं देखिए ना, ये अब पीपल्स पार्टी अब के सर छुपाती फिरे, जो मर्जी कहती रहे, ये निशाने इम्तियाज वगैरह किसके लिए दिए हैं? इस गवर्नमेंट ने दिए है ना, किसको दिए हैं? आईजी पंजाब को किस बात पे दिए हैं? यानी पूछा रहे गरीदा फारूकी को किस बात पे दिया है, या सलीम बुखारी को क्या क्या ऐसा अनोखा कारनामा किया है इन लोगों ने कि जिनको आप तो उन सब लोगों को जो इस वसाइयत के दौर में, इस बदमाशियत के दौर में ये पुलिस स्टेट बनाकर जो याशियां करते रहे हैं, यानी आप उनको नवाजते रहे हैं, और ये तकलीफ दे बातें हैं, यानी इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। ये अब डूब मरने का लफ्ज़ तो छोटा है, इन्हें खुद चाहिए आराम से इस्तीफा दें, घर जाएं, और वैसे भी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, फॉर्म 45 के मुताबिक हर एक को पता है। राइट सर, मैं अजहर साहब आपके पास आऊंगा, मुझे आपसे पीटीआई का बड़ा सवाल पूछना है। हवाएं चल पड़ी हैं कहा जा रहा है आपके रुख में, और बड़ी आसानियां पैदा हो रही हैं, बेल पे बेल भी मिल रही है, और खान साहब का तो आज बयान भी आ गया जेल से। लेकिन हसन मुर्तजा साहब, बिफोर दैट सर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ इशारा किया अजहर साहब ने, बहुत जरूरी है ये सवाल आपसे पूछना। हम जानते हैं हमारे 5 चाइनीज भाइयों को भी आज खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया है, हम जानते हैं तुर्बत में आज फिर हमारी नेवी की बेस को निशाना बनाया है, हम जानते हैं कराची में इस वक्त किस तरह स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, हम जानते हैं सिंध में डाकू राज किस तरह से बेकाबू हो चुका है, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो पीसीबी के भी चेयरमैन हैं। 2 बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं, और मेरे ख्याल से शायद हमारी कौम के लिए हमारी सिक्योरिटी और क्रिकेट बराबर है। आप कैसे देखते हैं हसन मुर्तजा साहब इस सिचुएशन को? देखिए, बिल्कुल आपने दोस्त कहा है कि ये हर दौर में लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो बड़ा एक अहम इशू होता है। आपकी सारी डेवलपमेंट, आपकी हर चीज जो है वो दांव पे लगी होती है। जिस मुल्क में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, उस मुल्क की मैशत क्या बेहतर होगी, उस मुल्क में कारोबार क्या होगा। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है, और मैंने तो पहले खुद इस चीज की निशानदेही की है कि हमारे लिए और चैलेंजेस काफी हैं, हमें इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। और जो 2 वाकया आपने बताया, मेरे तो इल्म में ये नहीं थे कि कोई एमपीए साहबा है उनका कोई जेवर गुम हो गया, और एक ठट्ठा में आपने बताया। आप टीवी से दूर हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल से, और सोशल मीडिया पे भी कम है। सॉरी, मैं कह रहा हूँ सर आप टीवी से दूर हैं, शायद सोशल मीडिया पे भी कम है सर, वरना जो लोग करीब है टीवी के सर उनको मालूम होगा, सोशल मीडिया वालों को भी मालूम होगा सर। नहीं, मैं कुछ एक हफ्ते से मेरे प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में था। अल्लाह ताला आपको शिफा करे सर, हम आपके लिए दुआ करते हैं। तवज्जो नहीं दे सकता जी। बिल्कुल सर, हम आपके लिए दुआ करते हैं सर, जल्दी शिफा आप करें। मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा हसन मुर्तजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अजहर सिद्दीक साहब, आई वांट टू डिस्कस इमरान खान विद यू। अब इमरान खान ने जो अडियाला से जो गुफ्तगू की है सर, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन मैं उस पर आपको सवाल आपको देके जा रहा हूँ। बहुत सारे उन्होंने बातें की हैं कि सीसीटीवी फुटेज काजी फायज ईसा साहब रिकवर करवाएं। सर ये कब चीफ जस्टिस का यही काम रह गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवाए? ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा अजहर साहब, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डिस्कशन कर रहे हैं हम अजहर सिद्दीक साहब से इमरान खान के बयान जो आया है अडियाला जेल से। अजहर सिद्दीक साहब, इमरान खान कहते हैं काजी फायज ईसा साहब सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर करवाएं। इज दैट इवन पॉसिबल अजहर साहब? उनका ये काम तो नहीं है सर।
देखिए, तो ही तलहा इशू ये नहीं है, इशू ये देखना है कि आपने पिछले 3 साल से जो फसाइयत का दौर चल रहा है और इस वक्त मुल्क में डिक्लेयर मार्शल लॉ नहीं है। मार्शल लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके सामने सिविलियन हुकूमतें हैं और वो ज्यादातर वो डिक्टेटरशिप के ही हाथ से सर पली अब तो हुई सब है। कुछ आपके हवा आपके रुख में चल रही है अजहर साहब। अब आप लोग कागजात भी नहीं। दोबारा अपने जमा करवा रहे हैं, अब सेनेट के देखिए, लिए भी तैयारी हो रही है। मैं उसकी वजह बताऊं कि बड़ी कोशिश करके देख ली कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस करके देख लें, अवाम इमरान खान के बगैर कबूल कर लेगी, लेकिन वो देखा गया कि नहीं। और मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा पहले दिन से कहता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान माइनस हो ही नहीं सकता। सर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया पीटीआई पंजाब में, सर शेर अफजल ने बता दिया सर। नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है जी, वो हमने ताकीद कर ली है उस बात की। हम पंजाब में बैठे हुए हैं, वो हमने ताकीद कर ली है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, और फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी नहीं सकता, इसलिए कि तमाम के तमाम लोग जितने हैं इन्होंने डेक्लेरेशन दे दी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हुए हैं। और अगर ये पार्टी पॉलिसीज को वायलेट करेंगे तो आर्टिकल 63A का केस मैंने जीता हुआ है, और उसमें 22 के 22 मेंबर थे जो सूबाई असेंबली के थे, वो सबको ना वोट काउंट हुआ था बल्कि सबको घर जाना पड़ा था। तो अल्टीमेटली तो इनको जाना पड़ेगा, तो यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो इमरान खान से हटा है वो आपके सामने दलीलो खार हुआ है, और जालसाजी से अवान चौधरी जैसे लोग अगर बन जाएं MNA, तो अल्लाह ही हाफिज है, वो इतना पॉपुलर है कि नवाज शरीफ ज्यादा वोट ले जाए, लेकिन वो भी हालात खराब होने वाले हैं। अपीलें दायर हो रही हैं। और अब मैं एक और बताऊं, मुझे जो डाउट है, जो जराए कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद बाकी हाईकोर्ट से भी ऐसी आवाजें आने लेंगे। वैसे तो लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा दिया था, तो आप लोगों को अंदाजा है ये डू मरने का मकाम इन सियासी जमातों का है जो सिविल लिबर्टीज की बातें बड़ी करती रही, लेकिन हमने देखा कि नहीं। अब सर आपने सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू का जिक्र कर दिया है कि जो जजों ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, और जो इंसिडेंट्स उनके साथ हुए हैं, धमकियां, क्रैकर हमला, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के हुए हैं, तो सर इससे वाज़ेह नहीं हो जाता अजहर साहब कि अदलिया पर भी अंदरूनी तौर पर एक बड़ा प्रेशर है जिस खदशे का उन्होंने इजहार किया है उस खत के अंदर, और ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, लोअर कोर्ट का सेशन का क्या हाल होगा, उससे लोअर क्या होगा, और फिर ऑफ कोर्स इसका एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी इम्पैक्ट जरूर होगा। अजहर साहब देखिए, आप अगर चीजों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात और वाकयात क्या हैं। फिर भी आप अदलिया से पुरुम्मीद हैं? मैं तो सोच के ये परेशान हूं। नहीं, तला इशू ये नहीं है। इशू है कि आपको इंसाफ देना पड़ेगा। अब यहाँ इंसाफ तो मिल नहीं रहा, जजों को नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिलेगा अजहर साहब? नहीं, जो भी हो, हमें इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है, इन्हीं अदालतों के सामने दरवाजा खटखटाना है, और इन्हीं के सामने अपने इश्यूज और मामला उठाकर लेकर जाने हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम इन्हीं के सामने हर चीज को लेकर जाएं, और मकसद हमारा बड़ा क्लियर है, हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है, और हम उस मकसद को लेकर हम एक नेक मकसद के तहत आगे चल रहे हैं कौम के लिए। हम तो चाहते हैं कि ये जो मुकैयद है ना, जो लोग, वो आजाद हो सके और आजादाना फैसले कर सकें, और उसके लिए आवाज हम उठाते रहेंगे। अब तो जजेस के अंदर से आवाज उठ गई है। हमारा कहना क्या है, हम बातें करते थे, अब तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने फैसले किए गए, इलेक्शन कमीशन, अभी एक इदारा, एक इलेक्शन कमीशन रह गया, मैं उम्मीद करता हूँ तो वो भी किस दिन जाग जाएगा, वहां से भी आवाजें आएंगी, इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग उठेंगे, वो आकर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है। हमें सिर्फ सोचना ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इस मुल्क ने आगे तभी जाना है जब इस मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात होगी, आपके हकूक की बात हो रही होगी, आम मेरिट की बात हो रही होगी, इंसाफ की बात हो रही होगी, और बराबरी की बात हो रही होगी। सर आज एक और बात हो रही थी अजहर साहब, वो बात ये हो रही थी कि साइफर केस पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस है। बैरिस्टर सफदर भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बाहर से बुलाया गया है। थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर अजहर साहब? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, यानी मैं हैरान हम इस बात पे हैं कि इस भी केस में है क्या ऐसा। अभी तक तो देखे ना, अभी तक तो कौन सी ऐसी चीज, कौन सी मुल्क की सालमियत पे खिलाफ करते हुए बात ऐसी आई, कौन सा ऐसा राज लीक हो गया, कौन सा ऐसा राज अफजा हो गया, कौन सा नक्शा ऐसा पकड़ा गया, वो तो हमने देख लिया, कुछ भी नहीं है। वो तो डोनाल्ड लू तो मुकर ही गए हैं इस बात से, जो बातें सारी हुई थी। हालांकि हमने 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंगें हुई, डिमार्च किया गया, हमने बहुत सी चीजें सारी सामने लेकर आए, वो तो आप सबने देख लिया था। और लेकिन अब ये सवाल भी उठेंगे, तकाजे भी आएंगे, और इसके अंदर जो वकील है ना,
हामिद अली शाह साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं, वो टेरियन वाइट के केस में भी वकील थे। ये भी आज बताना चाहूँ मैं आपको यानी, और आज के केसेस में जो जिक्र भी किया हुआ है, टेरियन वाइट के केस का जिक्र भी किया हुआ है कि मेरिट पे जब फैसला कर रहे थे तो क्या हुआ। अब जो बात समझने वाली है ना, मैं जो बात कह रहा था कि इमरान खान साहब चारों केसेस में बरी होना है, यानी जो तोशाखाना इलेक्शन कमीशन का है, फ्रॉड व मबरी केस है, कुछ नहीं है, और लिमिटेशन के ऊपर ही वो केस जीत जाना है। सर मैं ये तो अजहर साहब समझना ये चाह रहा हूँ कि जिन जजों को सर सिचुएशन का सामना है, जिन जजों के घर पे क्रैकर हमले हो रहे हैं, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो कैसे बेल दे देंगे इमरान खान, वो कैसे आजाद करेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये बड़ा मुश्किल हो गया, अब चीजें सारी सामने आ गई है ना, और आप टाइमिंग भी अगर आप देखें, आप यानी साइफर का जो केस देख रहे हैं, वो जजेस पूछ रहे हैं सवाल, बता रहे हैं प्रोसिक्यूटर जो सरकारी प्रोसिक्यूशन कर रहा था वो इमरान खान का वकील बन गया। अब यहाँ से अंदाजा लगाए ना, और अभी अब वो साइफर जिसकी केस में सारा बनाया है, वो साइफर रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, तो किस बुनियाद पर आपने हवा में सजा दे दी है ना। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें भी बरीयत है इमरान खान साहब की। और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर निकला था सर, उसका फुलफिल किया जाएगा, पेश किया जाएगा इमरान खान को सेशन कोर्ट में? देखिए वो मुश्किल नजर आता है, वो डर और खौफ इतना है कि इमरान खान जिस दिन जेल से बाहर हुआ, ये सारे जेल के अंदर होंगे, तो ये इसलिए तो ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान किस तरह से बाहर आए। वो बाहर तो उसने आना ही आना है, और आप लोगों के साथ बैठकर ये जंग लड़नी है, और वो आने वाले दिनों में वो सारा कुछ सामने आएगा आप लोगों के, तो वो कोई मुश्किल काम नजर नहीं आता मुझे। मैं बहुत जल्द यानी कल इद्दत वाला केस भी लगा हुआ है, उम्मीद तो है कि वो जज साहब लास्ट डेट पे जब मैं पेश हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें छुट्टी है, अगर उम्रे के लिए चले गए तो ये 10 दिन लेट हो जाएगा, वरना वो वाला केस भी ऐसा है कि उसके अंदर भी बरियत है। तो जो इमरान खान साहब को प्रेशर के साथ अंदर रखने जल्दी से बता दें, आखिरी सवाल अजहर सिद्दीक साहब, क्या वजह है कि 9 मई पे जुडिशियल कमीशन नहीं बन रहा, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं? जल्दी से 30 सेकंड में बता दें मुझे। देखिए वो तो बड़ी वाज़ेह है ना, कि वो तो नजर आ गया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये नहीं कराया ना, और उस पाकिस्तान यानी आप अपने पाँव पे लड़ाई क्यों मारेगी, और क्या जरूरत पड़ी है कि अपने इदारों में या पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट इस तरह की, वो जिस दिन जुडिशियल कमीशन मान गया तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा, कौन से लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, कौन सी सियासी जमातों के लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, और इनकी वजह से ये सारा जो भी सानिया तो हुआ है अपनी जगह पर, लेकिन ये सारी बातें जो है ना, कल वहां तक ये ट्रेसेस वहां तक चले जाएंगे, कदमों के निशान उल्टे वहां तक चले जाएंगे, तो इसलिए वो डरे हुए हैं। जिस दिन ये हो गया, जुडिशियल कमीशन मान गया, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन ॾिसणो आहे कि पाकिस्तान जे अचण वारे वक़्त में जेकी मुश्किलात आहिनि, सियासी तौर ते, मुआशी तौर ते, मुआशरती तौर ते, उहो कीअं हल थींदियूं, छो जे हाणे जेका विफ़ाक़ में हुकूमत आहे हुन वटि त मूंखे सोल्यूशन नज़र नथो अचे। ऐं ॾिसणो इहो आहे कि अस्करी क़यादत बि वॾा वादा कया आहिनि पाकिस्तान सां, उहे कॾहिं पूरा थींदा पाकिस्तान में, कॾहिं इन्वेस्टमेंट थींदी, कॾहिं रेमिटेंसिस वधंदियूं, कॾहिं एक्सपोर्ट्स वधंदियूं, कॾहिं डेफिसिट्स घटि थींदा। वॾा सवाल आहिनि, वॾा जवाब आहिनि। अचण वारे ॾींहंनि में हिन ॻोल्हण जी कोशिशि कंदासीं। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।